हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के। हम इसके मेथड्स को सीखेंगे और क्या-क्या चीजें इसमें शामिल है उसको टॉप 50 एमसीक्यू के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पेडागॉजी होता क्या है इंग्लिश के मामले में। इंग्लिश पेडागॉजी का सबसे पहला मतलब है कि हाउ टू टीच इंग्लिश। इंग्लिश बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि बच्चे इंग्लिश समझ सकें। तो पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश में हम इंग्लिश ग्रामर, आर्टिकल, एवरीथिंग जो भी हम पढ़ते हैं उन सब चीजों को नकार कर हम टेक्निक्स और तरीकों को सीखते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को प्रभावी तरीके से अंग्रेजी को समझना सिखा सकते हैं, बोलना सिखा सकते हैं, और इसी को हम इंग्लिश पेडागॉजी कहते हैं। इसका पहला भाग है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज, मतलब भाषा अर्जन के सिद्धांत। किस तरह से बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीखता है, किस तरह से ग्रहण करता है, उसके सिद्धांतों को हम इस भाग में समझते हैं। इंग्लिश पेडागॉजी का दूसरा भाग है स्किल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना शामिल होता है। आपका सब्जेक्ट एक बच्चा है, इसलिए आपके अंदर वो स्किल्स होना चाहिए कि आप उसे पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना सिखा सकें। इंग्लिश पेडागॉजी का अगला भाग है लेसन प्लानिंग और इवेल्युएशन। देखिए, इस भाग में हम समझते हैं कि एक प्रभावी इंग्लिश क्लास कैसे चलाया जाए कि बच्चे अंग्रेजी पढ़ना और समझना सीख सकें। अगला और महत्वपूर्ण भाग है कॉमन एरर्स एंड रिमीडियल टीचिंग। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं और किस तरह से उन गलतियों को सुधारा जा सकता है, बच्चों को किस तरह से प्रभावी तरीके से आप पढ़ा सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। चलिए अब बनाते हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है जबकि भाषा अधिगम ऑप्शंस है घर पर होता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, माता पिता से मिलता है या खेल खेल में होता है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल में पढ़ाया जाता है, यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नोम चॉम्स्की का एलएडी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एडाप्टिव डिजाइन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्टिव डोमेन। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप यू आर राइट। ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टीफन क्रैशन का कौन सा सिद्धांत इनपुट पर बल देता है। ऑप्शन है आउटपुट हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, मोटिवेशन थ्योरी या ट्रांसलेशन मेथड। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इनपुट हाइपोथेसिस इसका सही आंसर है। यहाँ ट्रांसलेशन मेथड नहीं मारना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधा बन सकती है। ऑप्शन है एरर करेक्शन, ओवर करेक्शन, रिपीटिशन या कम्युनिकेटिव अप्रोच। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी ओवर करेक्शन इसका सही आंसर है। भाषा अधिगम प्रक्रिया में अगर ओवर करेक्शन किया जाता है तो ये बाधा बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज कॉट नॉट टॉट किसका कथन है। ऑप्शन है क्रैशन, चॉम्स्की, बीएफ स्किनर या डीवी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए क्रैशन का ये स्टेटमेंट है, लैंग्वेज इज कॉट नॉट टॉट। अगला क्वेश्चन है, पहली भाषा अधिग्रहण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है नियमित अभ्यास, प्राकृतिक परिवेश, स्कूल शिक्षा या अभ्यास पुस्तिका। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक परिवेश जो है आपका, जो हैबिटेट है या एनवायरनमेंट है, वही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं। ऑप्शन है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या कम्युनिकेटिव। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, एरर्स आर साइन ऑफ लर्निंग किसका कथन है। ऑप्शन है पिगेट, चॉम्स्की, क्रैसन या वाइगोस्की।
जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रेशन का ही ये कथन है, एरर्स आर साइन ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मदर टंग इंटरफेरेंस को कहते हैं। ऑप्शन है लैंग्वेज गैप, लिंग्विस्टिक बैरियर, लैंग्वेज ट्रांसफर या कोड मिक्सिंग। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज ट्रांसफर कहा जाता है। यहाँ पास आपको लिंग्विस्टिक बैरियर नहीं करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज ट्रांसफर कहा जाता है मदर टंग इंटरफेरेंस को। क्वेश्चन नंबर 10 इज, भाषा सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑडियोलिंगुअल, कम्युनिकेटिव अप्रोच या बाइलिंगुअल मेथड। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, LSRW में एल का अर्थ है। ऑप्शन है लर्न, लैंग्वेज, लिसनिंग या लेक्चर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, लिसनिंग इसका सही आंसर है। LSRW का फुल फॉर्म है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले विकसित होने वाला भाषा कौशल है। ऑप्शन है राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग सबसे पहले विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पीकिंग स्किल विकसित करने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन है रोट लर्निंग, साइलेंट रीडिंग, डायलॉग प्रैक्टिस या ग्रामर रूल्स। ऑप्शन नंबर सी, डायलॉग प्रैक्टिस इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रीडिंग कंप्रिहेंशन में कौन सा कौशल नहीं आता है। ऑप्शन है प्रिडिक्शन, गेसिंग, समराइजिंग या डिक्टेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ पढ़ा रहे हैं उस दौरान छात्र जब छोटा नोट्स बना लेता है किसी चीज का। अगला क्वेश्चन है, राइटिंग स्किल में आवश्यक है। ऑप्शन है ग्रामर एंड वोकेबलरी, लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन या ओरल फ्लुएंसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामर एंड वोकेबलरी सही है। तो आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत ही अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन है, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी किस भाषा कौशल से जुड़े हैं। ऑप्शन है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग या वोकेबलरी। आई होप यू आर राइट, ऑप्शन नंबर सी, स्पीकिंग इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्कीमिंग का अर्थ है। ऑप्शन है तेजी से पढ़ना, मुख्य बिंदु जानने हेतु। ऑप्शन है शब्दों को रटना। ऑप्शन सी है नोट्स बनाना। ऑप्शन डी है उच्चारण सुधारना। ऑप्शन नंबर ए, तेजी से पढ़ना मुख्य बिंदु जानने हेतु, यही इसका सही आंसर है। स्कीमिंग का यही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कैनिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन है रचनात्मक लेखन के, सूचना खोजने के लिए, कहानी पढ़ने के लिए या बोलने में। ऑप्शन नंबर बी, सूचना खोजने के लिए स्कैनिंग का प्रयोग होता है, यह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डिक्टेशन अभ्यास किस कौशल से संबंधित है। ऑप्शन है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग। ऑप्शन सी, लिसनिंग इसका सही आंसर है। डिक्टेशन का मतलब होता है कि जो लेक्चर सुनकर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। अगला क्वेश्चन है, एरर करेक्शन एक्टिविटीज किस स्किल को सुधारती है। ऑप्शन है ग्रामर, रीडिंग, फ्लुएंसी या मोटिवेशन। जल्दी से इसका आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ग्रामर। एरर करेक्शन एक्टिविटीज ग्रामर स्किल को सुधारती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन है संवाद प्रबल, मातृभाषा का उपयोग, गतिविधि आधारित या रोल प्ले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा का उपयोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की मुख्य विशेषता है।
अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड में अनुवाद की भूमिका। ऑप्शन है आवश्यक है, मुख्य है, नहीं होती है या केवल अभ्यास हेतु। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होती है। डायरेक्ट मेथड में अनुवाद की कोई भी भूमिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है ऑडियोलिंगुअल मेथड में मुख्य जोर होता है। ऑप्शन है ग्रामर रूल्स पर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर, राइटिंग एसेज या रीडिंग अलाउड। बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर बी लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर मुख्य जोर होता है। अगला क्वेश्चन है सीएलटी का अर्थ है। ऑप्शन है कॉमन लर्निंग टास्क, ऑप्शन बी है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ऑप्शन सी है क्रिएटिव लैंग्वेज टेक्निक, ऑप्शन सी है कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक थ्योरी। जल्दी से इसका आंसर करिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य है। ऑप्शन है याद कराना, रटना, सहभागिता या अनुवाद। ऑप्शन नंबर सी सहभागिता इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वर्क किसे बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है पैसिव लर्निंग, ऑप्शन बी है रिपीटिशन, ऑप्शन सी है कोलैबोरेटिव लर्निंग या मेमोराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी कोलैबोरेटिव लर्निंग इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रोल प्ले से किस कौशल का विकास होता है। ऑप्शन है रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग या राइटिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पीकिंग स्किल का विकास होता है। रोल प्ले आज जब आप करते हैं तो डायलॉग्स बोलते हैं, इससे आपका जो स्पीकिंग स्किल है वो काफी निखरता है। अगला क्वेश्चन है रिमीडियल टीचिंग का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कमजोर छात्रों को सुधारना, ऑप्शन बी है टॉपर्स को और सिखाना, ऑप्शन सी है सिर्फ ग्रामर पढ़ाना, ऑप्शन डी है टेस्ट लेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमजोर छात्रों को सुधारना रिमीडियल टीचिंग का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है एरर एनालिसिस करने से लाभ होता है। ऑप्शन है पढ़ने में, सजा देने में, सुधारात्मक शिक्षण में या नियम रटवाने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुधारात्मक शिक्षण में एरर एनालिसिस काफी लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित शिक्षण विधि में जोर होता है। ऑप्शन है टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, एग्जाम ओरिएंटेड या ट्रांसलेशन बेस्ड। जहां तक आपने सही आंसर किया ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट सेंट्रिक होता है कंस्ट्रक्टिविज्म में। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है केवल कविताएं हो, कठिन शब्दावली हो, छात्र की कक्षा और स्तर के अनुसार सामग्री हो, केवल अनुवाद आधारित हो। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी छात्र की कक्षा और स्तर के अनुसार सामग्री हो। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है फाइनल परीक्षा लेना, ऑप्शन बी है छात्रों की निरंतर प्रगति मापना, ऑप्शन सी है फेल करना, ऑप्शन डी है टॉपर्स का चयन करना। ऑप्शन नंबर बी छात्रों की निरंतर प्रगति मापना फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है समेटिव असेसमेंट कब किया जाता है। ऑप्शन है कक्षा की शुरुआत में, कक्षा के बीच में, सत्र के अंत में या हर सप्ताह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सत्र के अंत में। अगला क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग होता है। ऑप्शन है पढ़ाई खत्म करने के लिए, कमजोरी पहचानने के लिए, टेस्ट रटवाने के लिए या बोर्ड परीक्षा हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमजोरी पहचानने के लिए किया जाता है बच्चों की। अगला क्वेश्चन है एक प्रभावी पाठ योजना में शामिल होता है। ऑप्शन है केवल अभ्यास प्रश्न, ऑप्शन बी है उद्देश्य गतिविधियों और मूल्यांकन का समावेश, ऑप्शन सी है केवल नोट्स, ऑप्शन डी है केवल होमवर्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्यों आवश्यक हैं? ऑप्शन है शिक्षक को परीक्षा की योजना बनाने में मदद के लिए, ऑप्शन के लिए, ऑप्शन सी है शिक्षण की दिशा निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन डी है छात्रों के लिए। शिक्षण की दिशा निर्धारित करने के लिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीसीई का पूरा रूप है। ऑप्शन है चाइल्ड केयर एजुकेशन, सेंट्रल करिकुलम इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी इवेल्युएशन। जहां तक आपने सही किया होगा ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो एक प्रकार का ऑप्शन है टेस्ट पेपर है, रिपोर्ट कार्ड है, छात्र की भाषा प्रगति का रिकॉर्ड है या परीक्षा फॉर्म है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र की भाषा प्रगति का रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। बहुत प्यारा सा सवाल है, भाषा कौशल का समग्र विकास कैसे किया जाता है? ऑप्शन है रटाकर, केवल लिखवाकर, सुन बोलना पढ़ना और लिखना एक साथ सिखाकर या अंग्रेजी फिल्म दिखाकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ग्रेडिंग के लिए, टॉपिक समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए या पाठ्यक्रम में बदलाव हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेडिंग के लिए रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ही गो टू स्कूल एवरीडे इस वाक्य में त्रुटि है। ऑप्शन है टेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, प्रीपोजिशन में या आर्टिकल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखिए यहां होगा ही गोज टू स्कूल एवरीडे। अगला क्वेश्चन है, आई डिडंट न्यू दिस में त्रुटि है। ऑप्शन है प्रोनाउन में, वर्ब में, टेंस में या ऑक्सिलरी वर्ब में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ब में त्रुटि है। यहाँ पास न्यू की जगह नो होगा। अगला क्वेश्चन है, सीएलटी विधि में कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए है ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग, ऑप्शन डी डिक्टेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप डिस्कशन। सीएलटी मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अगला प्रश्न है, कोड स्विचिंग का अर्थ है। ऑप्शन है भाषा मूल जानना, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, गलत उच्चारण या नई भाषा गढ़ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऑप्शन नंबर बी, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना कोड स्विचिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पीयर लर्निंग का अर्थ है। ऑप्शन है माता पिता से सीखना, दोस्तों से सहयोगात्मक ढंग से सीखना, शिक्षक से अकेले पढ़ना या किताबों से रटना। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों से सहयोगात्मक ढंग से सीखना पीयर लर्निंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में इसके फोल्डिंग का मतलब है। ऑप्शन है धीरे धीरे मार्गदर्शन देना, परीक्षा लेना, सवाल पूछना या होमवर्क देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा लेना इसके फोल्डिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सिखाने में स्टोरी टेलिंग उपयोगी है क्योंकि यह व्याकरण के रूल्स रटवाता है, यह याद रखने में मदद करता है, यह सुनने बोलने और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है या इससे परीक्षा में नंबर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह सुनने बोलने और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सिखाने में मदर टंग का प्रयोग। ऑप्शन है पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, एक पूरक सहायक के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, केवल ग्रामर पढ़ाने में किया जाना चाहिए या उच्चारण सुधारने में किया जाना चाहिए।
ऑप्शन बी एक पूरक सहायक के रूप में किया जाना चाहिए, यह इसका सही आंसर है। अंतिम क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का तात्पर्य है, ऑप्शन है केवल बोलने आना, भाषा के सभी पहलुओं में दक्षता, रट्टा या व्याकरण की किताब। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ कोर्सेज के लिए हमें कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा के सभी पहलुओं में दक्षता। धन्यवाद।